वॉचमैन! वॉचमैन! आया मैडम, आया। क्या हुआ मैडम? अरे मैं सिलेंडर निकाल रही थी, मेरे कमर में मोच आ गई। अरे तो मुझे बुला लिया होता। आइए मैडम, आइए। नहीं उठा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलिए। तुम किसी को बुला के सिलेंडर लगवा देना। हाँ हाँ, मैं करवा दूंगा। आराम से आइए। अरे क्या हुआ मैडम? नहीं चला जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं उठा लेता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। तो भैया। हाँ रिया मेरी बहन, मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा। पिछले साल की तरह तुमने इस साल भी टॉप किया है। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? भैया बस एक ही चीज, मुझे अपने बॉयफ्रेंड मोहन से शादी करनी है। तुम्हारी इसी जिद की वजह से मैंने तुमको खुद से दूर किया हुआ है, और जब तक तुम्हें जिद छोड़ नहीं देती मैं तुम्हें इस शहर का मुंह तक नहीं देखने दूंगा। वैसे भी भैया आपको मेरी परवाह कहाँ? आपको तो अपनी दूसरी पत्नी रीना से फुर्सत ही नहीं। काश मेरी माँ जिंदा होती। बकवास करना बंद कर दो, मैं तुमसे कोई गुस्सा नहीं हूँ। तुम एक बार उस 2 टके के लड़के से शादी करने की जिद छोड़ दो, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। भैया शादी तो मैं उसी से करूंगी। तो सड़ती रहो उसी शहर में। मैं तुम्हारे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ तुम्हारे दिमाग से ऐसे सारे ख्याल हमेशा के लिए निकल जाएंगे। आजकल की जनरेशन ना अपने सामने अपने बड़ों को कुछ समझती ही नहीं। छोड़ो ना डार्लिंग, क्या तुम भी इन सब में पड़े रहते हो? बच्ची है वो, उम्र के साथ साथ समझ जाएगी। एक तरफ मेरी बहन जिद नहीं छोड़ रही है, उस बीच में भी तुम्हें ये सब सूझता है। तो क्या मैं ये सब के लिए बाहर जाऊं? कभी तो ढंग की बात कर लिया करो यार। आज मेरा मूड नहीं है, सो जाओ, कल करेंगे। तुम्हारा मूड होता कब है? रीना, तुम घर पे अकेली रहती हो, मुझे ऑफिस में बहुत टेंशन होती है, इसीलिए मैंने आज एक वॉचमैन बुलाया है। लेकिन आपने तो मुझे पहले बताया नहीं कुछ। ये सरप्राइज है तुम्हारे लिए, आज आता ही होगा। आ गया, वही होगा। नमस्ते मैम, मेरा नाम रोशन है और मैं यहाँ पर वॉचमैन की जॉब के लिए आया हूँ। अंदर आ जाओ। जी शुक्रिया मैडम। नमस्ते। नमस्ते साहब, मेरा नाम रोशन है, मैं यहाँ वॉचमैन की जॉब के लिए आया हूँ। अच्छा, तो तुम वो हो जिसके बारे में शर्मा ने कल मुझे बताया था। जी साहब। अच्छा, घर पर मैडम अकेली रहती हैं, तो आप किसी भी काम में लापरवाही मत करना। जी साहब, मैं अपने काम में कोई लापरवाही नहीं करूँगा। और हाँ, मैडम बाहर से कोई सामान मंगाएं या घर का कोई काम बताएं तो उसे मना मत करना। जी जी श्योर। और अब जाओ, गेट पर खड़े हो जाओ। ओके साहब। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी ओके। मैं चलता हूँ। हाँ ओके, ठीक, बाय बाय। आज तुम बड़ी कमाल की लग रही हो। हटो यार, तुमसे कुछ नहीं होता। इतना मूड बनाकर सब कुछ बुलबुले की तरह हवा में उड़ा देते हो। अरे यार क्या करूं, कोशिश तो करता हूं पर
परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे सेटिस्फाई करूँ इसे? ऐसा कब तक चलेगा? मैं हर रात अधूरी रह जाती हूँ। इससे तो कुछ होता नहीं है, सारा मूड ऑफ कर देता है। क्या हुआ रीना? हम्म? उदास लग रही हो, सुस्त लग रही हो, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अरे काफी बुखार है। दवा खाई तुमने? दवा तो 2 दिन पहले खत्म हो गई, मैं नहीं ला पाई। मैं शाम को चली जाऊंगी, मैं खुद ही जाके लेके आऊंगी। नहीं नहीं, तुम आराम करो, मैं रोशन को बाजार भेजता हूँ, वो जाकर दवा लेकर आएगा। ओके? तुम आराम करो। मैं अभी कुछ देर खुले में रहना चाहती हूँ, फिर जाके आराम करूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, बाय। वॉचमैन, यस सर। ये पर्चा, ये पैसे बाजार से जाकर मैडम के लिए दवा लेकर आना। जी सर। मैडम की तबीयत ज़्यादा खराब है, उनका ध्यान रखना, और ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाए तो मुझे कॉल करना। जी साहब। ओके? जी उनका सर। ध्यान रखना। जी ओके? वॉचमैन! वॉचमैन! आया मैडम, आया। क्या हुआ मैडम? अरे मैं सिलेंडर निकाल रही थी, मेरे कमर में मोच आ गई। अरे तो मुझे बुला लिया होता। आइए मैडम, आइए। नहीं उठा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलिए। तुम किसी को बुला के सिलेंडर लगवा देना। हाँ हाँ, मैं करवा दूंगा। आराम से आइए। अरे क्या हुआ मैडम? नहीं चला जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं उठा लेता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा और नीचे दबाओ ना। जी मैडम। हाँ हाँ बस। ठीक लग रहा है? आराम आया? मैडम दर्द कुछ कम हुआ क्या? रोशन, मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें वॉचमैन की नौकरी से निकाल दूं। क्यों मैडम, मैंने क्या किया है? डर गए ना? मैं तो सोच रही थी तुम्हें अपना पर्सनल मसाज वाला बनाऊं।
नहीं मैडम, ये ठीक नहीं है। तुम ना ये सब सही गलत का चक्कर छोड़ो। तुम बस मेरे साथ एंजॉय करो, नहीं तो ये जो वॉचमैन की नौकरी है ना, इससे भी रातों रात हाथ धो बैठोगे। ऊपर से मेरे साथ जबरदस्ती करने के इल्जाम में जेल भी जाओगे। नहीं मैडम, ऐसा मत करना। आप जो बोलोगी वो मैं करूंगा। तो मानते हो ना? हाँ मैडम। तो ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराती हूँ। हेलो। हेलो डार्लिंग, क्या हुआ? इतने हाफ क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेबी, बस छत पर आया था कपड़े उतारने के लिए, इसलिए सांस फूल रही है बस। और तुम्हारा दिन कैसा रहा? दिन तो ठीक रहा, लेकिन तुम्हारी इस भाभी ने मुझे परेशान करके रख दिया है। डार्लिंग, एक बार तुम भैया को सेट कर दो, फिर देखना मैं उस डैन को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि याद रखेगी। अरे तुम्हारे भैया को इम्प्रेस करने के लिए मैं मोहन से रोशन बन गया हूँ, वॉचमैन। लेकिन तुम्हारी भाभी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। डार्लिंग, तुम उसकी टेंशन मत लो। वो तो भैया ने अपने प्रॉपर्टी का ज्यादातर हिस्सा अपने नाम कर रखा है और मुझे सिर्फ पॉकेट मनी देते हैं। बस एक बार मेरी और तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद ऐसा चाल चलूंगी कि दोनों दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो। वैसे बेबी, तुम चिंता मत करो बेबी, तुम्हारे भैया हमारी शादी के लिए जरूर मान जाएंगे। अच्छा, तो ये रोशन ही मोहन है। तभी मैं सोचूं, इतना हैंडसम वॉचमैन। अभी मैं ऐसा खेल खेलूंगी ना कि ये भाई बहन का पत्ता कट हो जाएगा और मैं इस हैंडसम वॉचमैन के साथ पूरी जिंदगी ऐश करूंगी। तो देखा आपने दोस्तों, वॉचमैन ही रिया का बॉयफ्रेंड है और इस बात का पता रीना को चल चुका है। मैडम, ये रही आपकी दवाई। बैठ जाओ, थक गए होगे, पानी पी लो। जी। वहाँ नहीं, मेरे पास बैठो। अरे नहीं मैडम, मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ। यहाँ बैठो ना। मैडम, दवाइयाँ रख दी हैं, आप ध्यान से खा लीजिएगा। मैं चलता हूँ। मोहन, रुको। इसे मेरा रियल नेम कैसे पता? आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मोहन, यही नाम है ना तुम्हारा? नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? मेरा नाम तो रोशन है। मैं सब जान चुकी हूँ। तुम रिया के बॉयफ्रेंड मोहन हो। ज्यादा ड्रामा किया ना तो ये सारी बातें मैं सुरेश को बता दूंगी और तुम्हें पता है कि सच्चाई जानने के बाद वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। नहीं मैडम, आप ऐसा मत करना। आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगा। प्लीज, मैं यहां से चला जाऊंगा। आप ऐसा कुछ भी मत करना। अरे डार्लिंग, अगर तुम्हें भगाना ही होता तो मैं ये बात सुरेश को बताती, ना कि तुम्हें। तो बताइए मैडम, मुझे क्या करना होगा? आप जो कुछ भी बोलेंगी मैं करूंगा। प्लीज, आप ये सब कुछ किसी को कुछ मत बताइएगा। देखो मोहन, तुम्हें मुझे वो देना पड़ेगा जो एक औरत एक मर्द से उम्मीद लगाती है। तुम मुझे वो खुशी दो और मैं तुम्हारा सारा राज छुपा के रखूंगी। और वैसे भी उस रिया में क्या है जो मुझ में नहीं? तुम
मुझे वो खुशी दो, मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगी ना कि तुम पूरी जिंदगी ऐश करोगी। क्या करूं, मैं तो फंस गया हूं। अच्छा मौका है, एक तरफ रिया, दूसरी तरफ ये भौजाई, इसके भी मजे लूट ही लेता हूं। हाँ, और वैसे भी ये मुझे पैसे देने के लिए राजी है और रिया से भी मुझे पैसे ही चाहिए थे। मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, मुझे वक्त नहीं गंवाना चाहिए, हाँ बोल देना चाहिए। वैसे भी रिया हो या मीना, मतलब तो मजे लूटने से है ना। बोलिए मैडम जी, कहां से शुरू करूं? यहीं से या फिर बेडरूम में चलें? अरे वाह, मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझ रही थी, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार निकले। मैं तो सोच रही थी तुम्हें अपना पर्सनल मसाज वाला बनाऊं। वैसे ये भाभी तो सच में बहुत कड़क है। वाह, सच में यार मजा आ गया। भाभी जी, क्या फिगर है यार भाभी का। तो मानते हो ना? हाँ मैडम। तो ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराती हूँ। आई लाइक इट। क्या हॉट लगती हैं यार रिया भाभी, वाह। तो देखा आपने दोस्तों, रीना अपने पति को सारी सच्चाई बताने की जगह कैसे वॉचमैन के साथ संबंध बना रही थी, और दूसरी तरफ वॉचमैन और उसकी गर्लफ्रेंड रिया ये फिराक में थे कि कैसे दोनों शादी कर सके। तो साथियों, एक साथ दो प्लान चल रहे थे। एक तरफ रीना वॉचमैन को ब्लैकमेल कर रही थी और दूसरी तरफ वॉचमैन शादी करने का प्लान बना रहा था। मैडम आप बहुत अच्छी हैं। हेलो। हेलो डार्लिंग। क्या हुआ, तुम इतना हाफ क्यों रही हो? वो कुछ नहीं, जरा तबीयत सही नहीं लग रही थी, मैं वॉक करके आई थी ना, वो इसलिए हाफ रही थी। मैंने दवाई ले ली है, मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ये बताओ, तुमने फोन क्यों किया? एक्चुअली ना, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि नेक्स्ट वीक रिया आ रही है, तो उसके लिए कुछ सरप्राइज सोचो ना। तो अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ऐसा सरप्राइज सोचूंगी ना कि वो खुद सरप्राइज हो जाएगी। आखिर वो मेरी भी कुछ लगती है, अकेली तुम्हारी बहन थोड़ी ना है। ओके, अच्छा मैं कॉल रखता हूँ। क्या हुआ डार्लिंग, क्या बोल रहा था तुम्हारा पति? कुछ नहीं, अगले हफ्ते उसकी नकचड़ी बहन आ रही है, तो बोल रहा था कि सरप्राइज प्लान करो। मैं ऐसा सरप्राइज प्लान करूंगी ना कि वो खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे। यार डार्लिंग, ये बताओ हम लोग कब तक ऐसे छुप छुप के एंजॉय करेंगे? मोहन डार्लिंग, प्लान तो मेरे पास सॉलिड है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। घबराओ मत डार्लिंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वो अगले हफ्ते जब यहाँ पर आएगी ना, तो वो जरूर तुमसे मिलेगी और तुम्हें वो जरूर अपने रूम में ले जाएगी। तब तुम्हें उसको ऊपर पहुंचाना है। हम इतनी ही आसानी से ये काम करेंगे ना, और फिर ये सारा दोष उसके भाई के ऊपर लग जाएगा। फिर हम दोनों पूरी जिंदगी उसकी दौलत पर ऐश करेंगे। सुनो ना, ये सब के लिए हम अपना एंजॉयमेंट क्यों खराब करें? आ जाओ।
रीना जी, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई है। अच्छा, सच? सचमुच। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और मैं भी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। रोहन, तुम हमेशा मेरे दिल में रहते हो। और मैं आपके दिल में तुम्हारे अब बिना अच्छा हमेशा नहीं लगता। हमेशा के लिए बस जाऊंगा। जो कहेंगे आपके लिए मैं वो सब कुछ करूंगा। आपने मेरा दिल जीत लिया है। आप बहुत अच्छी हो। आपके जैसा कोई है ही नहीं। रीना, क्या हुआ? ओह शिट। क्या हो गया तुम्हें? शिट, क्या करूं? हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। यस। आप प्लीज यहाँ पर आ जाइए। पता बताओ। मेरा पता है 108 शक्ति नगर, सिटी कॉलोनी। जल्दी आ जाइए प्लीज सर। ठीक है, हम आते हैं। प्लीज सर, जल्दी आ जाइए। ठीक है। सूरज जी, आपको किसी पे शक है क्या? जी सर, मुझे इस बिल्डिंग के वॉचमैन पर ही शक है, क्योंकि वही मेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखता था। ठीक है, हम उसको पकड़ते हैं, लेकिन आपको बयान के लिए थाने आना पड़ेगा। जी सर। चलो हवलदार। क्या बात है, आज तो ऑफिस से जल्दी घर आ गए और आते ही मुझे यहाँ बेडरूम में लेकर आ गए। लगता है आज बहुत मूड में हो। हाँ डार्लिंग, आज कुछ ज्यादा ही मूड में हो। तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तुम अपनी आंखें तो बंद करो। मेरे लिए सरप्राइज? पहले बैठो बैठो। जब तुम मेरी बहन को सरप्राइज दे सकती हो, तो क्या मैं तुम्हें सरप्राइज नहीं दे सकता? पहले तुम अपनी आंखें बंद कर लो, और जब तक मैं ना कहूँ ना, खोलना मत। ठीक है। खोलूं? हाँ खोलो। तो मेरी बहन को सरप्राइज देना चाहती थी ना, मैंने वही सरप्राइज तुझे दे दिया। अरे साले, अरे साहब, साहब क्या हुआ साहब? अरे साहब। चाकू पे तेरी उंगलियों के निशान हैं। हाँ? ले साहब चल इसे, मैंने कुछ चल। नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच चल। कह रहा हूँ। हेलो, हेलो भैया। सुनी तुमने वो रिकॉर्डिंग? हाँ मैंने सुनी है। देखा तुमने? एक तरफ वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे सच्चे प्यार का दिखावा कर रहा है, और दूसरी तरफ रीना के साथ मिलकर हम दोनों को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा है। कहते हैं ना,
बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। रीना के साथ भी वही हुआ। उसे अंत में अपनी जान गंवानी पड़ी और दूसरी तरफ वॉचमैन को जेल हो गई। साथियों, यही हमारी कहानी खत्म होती है। एक बार फिर मिलूंगा आपसे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक सेफ रहे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।